राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम आज आपको सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने जा रहा हूँ जो आपके परीक्षा में संभावित हैं, आ सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपको हर एक क्वेश्चन आप इस वीडियो से जो है परीक्षा में अगर आपके प्रश्न आते हैं तो आप बना पाए। तो आइए शुरू करते हैं। हम आज आपको सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल एवं नागरिक शास्त्र के कुछ जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, क्वेश्चन हैं। आइए तो शुरू करते हैं। पहले 126 से दिया है क्वेश्चन, बंगाल विभाजन किस वर्ष से संबंधित है? यानी जो बंगाल का विभाजन हुआ भारत के जो है अंग्रेज़ों के टाइम हुआ, किस वर्ष हुआ? ऑप्शन 1 1902, वर्ष 1905, 3 1919 और 4 1908। तो जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 127 था कि भारत में देशी राजाओं को अपने अधीन करने हेतु सहायक संधि योजना किसने बनाई थी? तो ऑप्शन 1 विलियम बेंटिक, 2 इरविन, 3 वेलेज़ली, 4 कैनिंग। तो इसका जो सही जवाब है वह 3 वेलेज़ली। 128 क्वेश्चन था, सती प्रथा पर रोक किस गवर्नर ने लागू की? ऑप्शन 1 विलियम बेंटिक, 2 इरविन, 3 नॉर्थब्रुक और 4 कैनिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा 1 विलियम बेंटिक, सती प्रथा को रोकने का काम किया था। अगला क्वेश्चन है 129, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किसने की थी? विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 दयानंद सरस्वती। 130 क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन अधोलिखित किस वर्ष आरंभ हुआ? 1930, 1948, 1942 या 1944। इसका जो सही आंसर होगा वह 3 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 131, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? 1 रॉबर्ट क्लाइव, 2 वारेन हेस्टिंग्स, 3 विलियम बेंटिक, 4 माउंट बेटन। तो जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था वह था 3 विलियम बेंटिक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 132, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट या ज्योतिबा फुले। तो इसका सही जवाब है 4 ज्योतिबा फुले। सहायक संधि, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य था? तो ऑप्शन 3 सही है, हैदराबाद। हम सीधा आपको जो है क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। 134 है, 1942 में भारत में कौन सा मिशन आया था? तो 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन आया था। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगले क्वेश्चन पर 135, गदर पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, लाला हरदयाल। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 136, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन थे? इसका जो सही आंसर है वह 3 महात्मा गांधी। अगले क्वेश्चन 137 पर चलते हैं। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का जो पहला वायसराय था वह लॉर्ड कैनिंग था। अगले क्वेश्चन में चलिए 129, किस गवर्नर ने भारत के राज्यों को हड़पने हेतु विलय नीति अपनाई थी? तो विलय नीति आप सबको पता है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है लाया गया था और भारत के राज्यों को हड़पने का काम किया। 139 था, साहिब बेखबर किस मुगलकालीन शासक का उपनाम है? साहिब बेखबर जो है इसका सही जवाब है उसका 2 बहादुर शाह प्रथम। अगले क्वेश्चन पर चलिए 140, बंगाल में द्वैध शासन यानी दोहरी शासन व्यवस्था की स्थापना किसने? तो इसका जो सही जवाब है वो 4 रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट लॉर्ड क्लाइव। 141 था, यदि भारत के मध्य से भूमध्य रेखा गुजरती है तो भारत की जलवायु कैसी होती है? यहाँ से जो कुछ क्वेश्चन भूगोल के दिए गए हैं। अगर भारत के बीच से जो है अगर भूमध्य रेखा जाएगी तो तापमान अधिक होने के कारण वहाँ का जो जलवायु उष्ण शुष्क हो जाएगा। ऑप्शन 1। अगला 142 क्वेश्चन था, वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन की मात्रा है? यानी ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में कितने % है? इसका तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा। ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन जो है 78%।
यही दोनों मिलकर जो है 99% हो जाता है, बाकी 1% में जो है अन्य गैसेज है। 143 था, वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तो वायुदाब, जैसे जैसे हम वायुमंडल की परतों में ऊपर जाते हैं वायुदाब जो है घटता रह जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगले क्वेश्चन में चलिए। 144 था, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो 3 ज्वार भाटा। 145 था, निम्नलिखित में कौन सी गैस हमारे सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन। तो इसका जो सही जवाब है 3 ओजोन। ओजोन गैस जो हानिकारक किरणों से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। 146 था, वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगें वापस आती? तो इसका जो सही आंसर होगा वह आयन मंडल। आयन मंडल से जो है किरणें टकरा के वापस आती हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 147, वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव वायुमंडल किस भाग पर पड़ता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह एक क्षोभ मंडल पर ज़्यादा जो है प्रभाव पड़ता है। 148 क्वेश्चन था। आंधी, तूफान, बिजली का चमकना, बादलों का गरजना आदि घटनाएं घटित होती है। ऑप्शन 1 ओजोन मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, परिवर्तन मंडल। तो आपको बता दें कि परिवर्तन मंडल किसे कहते हैं। तो क्षोभ मंडल को ही परिवर्तन मंडल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा परिवर्तन होता रहता है, जिस वजह से हम इस मंडल को परिवर्तनीय मंडल भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 149, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, समताप। तो 4 सही होगा, ऑप्शन समताप मंडल। 150 क्वेश्चन है। वायुमंडल की सबसे निचली परत या सतह को क्या कहते हैं? मध्यमंडल, योड़ क्षेत्र, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। तो आपको बताए थे सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 151, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? यहाँ से नागरिक शास्त्र के प्रश्न दिए गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों को आप जरूर याद कर लीजिएगा ताकि आने वाले पेपर में आपको जो है सहायता हो। 151, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945, 5 सितंबर 1946, 10 दिसंबर 1950 या 5 नवंबर 1948। तो इसका जो सही आंसर होगा 1 24 अक्टूबर 1945। उसी दिन संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन इसकी स्थापना हुई थी। 152 था, पंचशील सिद्धांत का संबंध किससे है? जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, भीमराव अम्बेडकर, APJ अब्दुल कलाम। तो इसका जो सही आंसर होगा 1 जवाहरलाल नेहरू, पंचशील सिद्धांत से संबंधित। अगला क्वेश्चन था 153, अमेलिद को छांटिए। तो आपको बता दें FAO, यूनेस्को, WHO संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है संस्थाएं हैं, जबकि सार्क के क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, इसलिए इसका आंसर 4 होगा। अगले क्वेश्चन 154 में बढ़ेंगे। तो सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है पूछा गया? ऑप्शन 1 न्यूयॉर्क, जिनेवा, फ्रांस, भूटान। तो इसका जो सही आंसर होगा 1 न्यूयॉर्क। 155 पर चले। दक्षिण यानी सार्क की स्थापना कब हुई थी? इसका जो सही जवाब है वह 1 है 1985। अगले क्वेश्चन पे चले 156, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय ऑप्शन नंबर 1 जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है, अगले क्वेश्चन पे चलें तो पूछा गया है 157, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? पेरिस, लंदन, वाशिंगटन या हेग। तो इसका जो सही जवाब है 4 हेग में है। अगले 158 क्वेश्चन पे चले तो पूछा है निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इसमें इटली जो है स्थायी सदस्य नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 159, संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती है? सार्वजनिक स्वास्थ्य पूछा है तो WHO होगा। यूनेस्को, विश्व बैंक, WHO, FAO। तो 3 इसका सही जवाब है WHO। अगला क्वेश्चन 160 जो कि सोशल साइंस का यह अंतिम क्वेश्चन होगा।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो भी पैसे से संबंधित है वो अमेरिका में है और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में इसका मुख्यालय है। इस प्रकार से जो है राष्ट्रीय आय में विविधता आधारित परीक्षा में पूछे जाने वाले सामाजिक विज्ञान के जो है 35 प्रश्नों को हमने आप बताया। इन प्रश्नों को याद कर लीजिए, बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है। आगे इसी प्रकार से और भी जो है क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जो है इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।